नमो मंगलमुखिताम् अहिंसा संयमो नमो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मिशयमनो जातुमसभुभेषु वमरो अभियैरसा बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। जिसको अपना समझते हैं हम, ज्यादा मिलते उन्हीं से ही गम। जिसको अपना समझते हैं हम, ज्यादा मिलते उन्हीं से ही गम। साए रहते नहीं एक सम, चिंता करने से कैसे चलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। जब आशा कोई तोड़ दे, बीच मझधार में छोड़ दे। जब आशा कोई तोड़ दे, बीच मझधार में छोड़ दे। दिल को थामे अकेले चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। माना मंजिल बहुत दूर है, साथ में कोई हमदम नहीं। माना मंजिल बहुत दूर है, साथ में कोई हमदम नहीं। आत्म बल को बढ़ाते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो,
चिंता करने से कैसे चले। विश्व कल्याण हित कार्य हो, शत्रु पर भी मृदल प्यार हो। विश्व कल्याण हित कार्य हो, शत्रु पर भी मृदल प्यार हो। मन को शांति मिलेगी तभी, चिंता करने से कैसे चलेगा। मन को शांति मिलेगी तभी, चिंता करने से कैसे चलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। चिंता करने से कैसे चलेगा। चिंता करने से कैसे चलेगा। बोले शासनपति शरणोगान महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। शांतिनाथ भगवान की। चलो जीवन सफल बनाएंगे, चलो जीवन सफल बनाएंगे। सत्संग में गोते लगाएंगे, सत्संग में गोते लगाएंगे। चलो जीवन सफल बनाएंगे, चलो जीवन सफल बनाएंगे। जहाँ शांति सरिता बहती है, जहाँ शांति सरिता बहती है, जहाँ सुख समृद्धि रहती है, जहाँ सुख समृद्धि रहती है। वहाँ मन को एकाग्र बनाएंगे, वहाँ मन को एकाग्र बनाएंगे। चलो जीवन सफल बनाएंगे, चलो जीवन सफल बना। सत्संग में गोते लगाएंगे, सत्संग में गोते लगाएंगे। चलो जीवन सफल बनाएंगे, चलो जीवन सफल बना। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में
चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बना। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम। शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में परम घोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, चारों दादा गुरुदेव राजऋषि गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सत नमन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन चरण कमलों में सत नमन। गुरु निहाल दरबार में उपस्थित पुण्यशाली आत्माओं, आइए चलते हैं 2600 साल पुरानी की 2600 साल पुराने इतिहास में चलते हैं, जिनका शासन चल रहा है, जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं और जिन महापुरुषों ने बताए हुए मार्ग पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी इस धरातल पर विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते भगवान महावीर मगध देश की राजधानी राजगिरी नगरी में पधारते हैं। जब तिन्नानम तारियाणम सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी राजगिरी नगरी में पधारे, उस मगध देश के सम्राट राजा सैनिक जब उनको मालूम पड़ा कि भगवान महावीर स्वामी गुणसिन नाम के बगीचा में पधारे हैं, समोसरण की रचना किया गया, भगवान महावीर की वाणी वहां की जनता श्रवण करने के लिए एकत्रित होने लगी। जब तीर्थंकर की वाणी चल रही है, समोसरण लगा हुआ है, उस समोसरण में राजा सैनिक भी बैठे हैं, वहां के जो महामंत्री थे अभय कुमार वो भी बैठे हैं, और वहां का रहने वाला एक कसाई काल सोगरी कसाई भी बैठा है। जब भगवान महावीर की वाणी चल रही है, सभी पुण्यशाली आत्माएं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हैं कि मुझे तीर्थंकर की वाणी श्रवण करने का सुअवसर मिल रहा है। उसी सभा के अंदर, उसी परिषदा के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति का आगमन हो जाता है और भगवान महावीर के सामने जाके और अग्रिम पंक्ति में राजा सैनिक बैठे हैं, वीर को उनके समीप जाकर के वो व्यक्ति बैठ जाता है और राजा सैनिक की ओर देखा, हे राजा तुम जीते रहो, तुम्हारा जीना अच्छा है, तुम्हारा मरना अच्छा नहीं है, इसलिए हे राजा सैनिक आप जीते रहो। अभय कुमार भी थे, अभय कुमार की तरफ देखा, कहा हे अभय कुमार तुम या तो जियो या तो मरो, तुम्हारा जीना भी अच्छा है और तुम्हारा मरना भी अच्छा है। और काल सोगरी कसाई की तरफ देखा, कहा हे काल सोगरी तू न तो जी न तो मर, तेरा जीना भी अच्छा नहीं है
और तेरा मरना भी अच्छा नहीं है, इसलिए तो न जी न मर। भगवान महावीर की ओर देखा, हे भगवान आप मर जाइए, आप श्री जी का मरना श्रेयस्कर है। और इतना कहा और एकदम से वो व्यक्ति जिधर से आया एकदम से अदृश्य हो गया। शरण संपूर्ण हुआ। सारी जनता अपने अपने गांव अपने अपने शहर की तरफ गई। राजा सैनिक के मन में प्रश्न है, प्रभु महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया, कहा भगवान मेरे मन के अंदर एक प्रश्न है। भगवान ने कहा बोलो। भगवान अभी आपके सभा में एक वृद्ध व्यक्ति आया था, उसकी कुछ बातें अटपटी सी लगने लगी, कुछ विचित्र बातें बोल के गया हो। भगवान मेरे को देख के कहता है राजा जीते रहो। अभय कुमार के लिए कहा जीना मरना दोनों अच्छा है। काल सुग्री कसाई के लिए कहा उसका जीना भी अच्छा नहीं है, मरना भी अच्छा नहीं है। भगवान आप श्री जी के लिए कहा कि आपका मरना उत्तम है। भगवान ये क्या है? उस समय राजा सैनिक को भगवान कहते हैं, राजा सैनिक उस व्यक्ति ने यथार्थ बात कही है, सत्यता कही है। भगवान मेरे लिए जीते रहो कहा। राजन जब तक जियोगे अच्छा जिंदगी जी रहे हो। देखो वर्तमान के जीवन को एक राजा का जीवन है, महाराजा का जीवन है। आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अब जब तक जीते रहोगे शांति का जीवन जीते रहोगे, लेकिन जब आपकी आयु पूरा हो जाएगा आपको यहां से मर करके नरक में जाना होगा और नरक में महा दुखों को भोगना होगा। मरने के बाद यहां से आयु पूरा करके नरक में जाना होगा और महा दुख महा कष्ट को भोगना पड़ेगा। और अभय कुमार के लिए कहा उसका जीना भी अच्छा है, मरना भी अच्छा है। जी जाए तब भी ठीक है, मर जाए तब भी ठीक है। भगवान ने कहा देखो अभय कुमार के वर्तमान जीवन को देखो। एक महामंत्री के पद पर हैं, वो बात अलग है कि पद का मद नहीं है। अभय कुमार महामंत्री जरूर है, लेकिन जैसे सांप के अंदर केचुली होती है, एक बार सर्प केचुली को छोड़ देता है, दोबारा मुड़ के नहीं देखता है। ऊपर से तो लगी हुई है, लेकिन जब छोड़ देता देखता नहीं है। उस काम केचुली में कोई राग नहीं है। अभय कुमार का जीवन भी ऐसा ही है। जैसे कीचड़ में कमल है, कमल में कीचड़ नहीं है। कमल कीचड़ में खिला है, लेकिन कीचड़ से दूर है। ऐसे ही अभय कुमार का जीवन है। राज सत्ता में है, राजमहल में है, उनके मन के अंदर राजमहल नहीं है। महामंत्री पद में है, लेकिन उनके मन के अंदर उसका मद नहीं है कि मैं मगध देश का महामंत्री हूं। राजा सैनिक वर्तमान के जीवन को देखो, कितने धर्ममय जीवन को जी रहे हैं। और आने वाला जो जीवन है वो देवलोक में जाएंगे,
वहां भी सुख ही सुख है, अनंत सुख है। इसलिए जी जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, मरने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उनका जीना भी अच्छा है और उनका मरना भी अच्छा है। भगवान मेरे लिए, आपके लिए कहा, काल सगरी कसाई के लिए कहा, उसका जीना भी अच्छा नहीं है, मरना भी अच्छा नहीं है। राजा सैनिक, काल सौगरिक जीवन को देखो, हिंसात्मक कार्य करने वाला, जिसका जीवन पापों में रमा हुआ है, 500 जानवर को मारने वाला, जब तक जिएगा जीव हिंसा करता रहेगा और यहां से मरने के बाद नरक में जाएगा, 7वीं नरक में, फिर एकेंद्रीय पर्याय में आएगा, फिर नरक में जाएगा। 7 नरक करने के बाद भी जिसकी आत्मा को शांति नहीं है, उसका मरना अच्छा नहीं है। बंधु, जीने के बाद जीव हिंसा करेगा, उसके शरीर के अंदर महारोग लगे हुए हैं, बीमारी से भी परेशान है, और जब तक जिएगा हिंसा करता रहेगा, मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए उसका जीना भी अच्छा नहीं है, उसका मरना भी अच्छा नहीं है। भगवान आपके लिए कहा मर जाइए। भगवान आपके इस धरातल पर बहुत जरूरत है आपकी, आपके लिए मरने की बात क्यों कही? हे राजा, उसने इस दृष्टि से मरने के लिए कहा कि जब तक मैं अरिहंत पर्याय में विचरण करता रहूंगा, तब तक उपसर्ग को सहन करना पड़ेगा। जब तक मैं इस धरातल पर रहूंगा, इस धरातल पर विचरण करता रहूंगा, अनेक उपसर्गों को सहन करता रहना पड़ेगा। इस दृष्टि से उसने कहा कि भगवान आपका जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। जिस लक्ष्य से अपने भरी जवानी में राज सत्ता को छोड़ के संयम के मार्ग पर बढ़े, जो राजेश्वरी नरकेश्वरी है उससे दूर रहे, साधना के मार्ग पर बढ़ा, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान केवल दर्शन के बाद जब तक इस धरातल पर घूमूंगा कष्ट आएंगे, उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए उस देव पुरुष ने कहा कि आप मर जाइए। भगवान, एक बार आप मर जाएंगे, उपसर्ग सहन करना नहीं पड़ेगा, आप मोक्ष से चले जाएंगे, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से उसने मुझे मरने के लिए कहा। मेरठ वालों, ये 4 तरह का जीवन है। राजा श्रेणी के जैसा जीवन भी है, अभय कुमार के जैसा जीवन भी है, काल सगरी कसाई का जैसा जीवन भी है। महावीर का जीवन संभव नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 4 जीवन में से हम कौन से जीवन को अपनाना चाहेंगे? बोलो जयनगर वालों। काल सगरी वाला? इधर महिलाओं से आवाज आई कि महाराज काल सगरी। अब ये पता नहीं किसने कहा। अब ये देखिए, काल सगरी जैसा जीवन जीना कोई नहीं पसंद करेगा। हमें जीवन जीना है अभय कुमार के जैसा जीवन। वर्तमान का जीवन भी अच्छा रहे और भविष्य का जीवन भी अच्छा रहे। आज इंसान चाहता है मोक्ष मिले, देवलोक मिले, उसके कर्म नहीं करता है। आज हम सोचते हैं दिन में 1 समय कर लिया, हो गया, मुक्ति का टिकट काट लिया। बंधु, 1
सामयिक हम करते हैं, क्या सोचते हैं? हो गया हमारा मुक्ति का टिकट। एक सामयिक से हम 24 घंटे की मुक्ति चाहते हैं। एक सामयिक कर लिए और कितने घंटे की छुट्टी? आज 9 से 10 सामयिक कर लिया, अगले दिन बोलो, सोचते एक सामयिक अगले दिन भी कर लेंगे, हो गया काम। हम आत्मा के साथ धोखा कर रहे हैं, आत्मा को ठग रहे हैं। 1 घंटे की सामयिक कर लिया, हमने सोच लिया कि हम देवलोक की रिजर्वेशन कर लिया, देवलोक का टिकट कटा लिया। एक बार खाते हैं कितना घंटा काम करता है? सुबह नाश्ता कर लिया, कितना देर काम करेगा बोलो? 6 घंटे। 6 घंटे सो लिए, फिर अगले 24 घंटे में नींद आएगी। मान लो एक सामयिक का असर हमें कितना देर रहता होगा? हाँ जी मिंटू बाबू, 1 घंटे एक सामयिक का असर कितना देर रहता होगा आपको? बोलो जयनगर वालों, एक सामयिक 9 से 10 कर लिया, उसका असर कितना देर रहता है? एक बार पानी पी लिया 2 घंटा चल सकता है, एक बार खाना खा लिया 6 घंटा असर कर सकता है, 6-7 घंटे की नींद ले ली 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन एक समय कर लिया उसका असर कितना देर रहता है? सामयिक करके बाहर चल दिए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, बोलो असर है? किसको ठग रहे हैं हम? किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं हम? बोलो। अगर यहां पे एक सामयिक करके उठे, किसी ने टोंट कस दिया, बोलो संभव रहता है क्या? बहुत सारे लोग तो साधु संत के सामने लड़ने लग जाते हैं, उच्च उच्च बोलने लग जाते हैं। ऐसी सामयिक क्या तारेगी किसी को? ये छल है अपने साथ। अरे एक सामयिक का असर 24 घंटे होना चाहिए, क्यों नहीं होता? फिर हम चाहते हैं मोक्ष से मिले, अपने आप के साथ दगा कर रहे हैं। अब अपने आप को खुश हो रहे, महाराज मैं तो रोज सामयिक करता हूं। अरे असर कितना सामयिक है तो बताओ? असर बसर कुछ नहीं है। अब सामयिक में आके किसी ने छेड़ दिया आपको, बोलो कुछ बोल दिया, क्या सह लोगे? ये सब अपने सब बेईमानी है। कहने के लिए कहते महाराज समता सामयिक, समता के लिए सामयिक है। अरे कहने से क्या होता है? उसके धरातल पर उतरे हो क्या? आपका जीवन समता में है क्या? नहीं है। जीवन जीना चाहते हैं अभय कुमार के जैसा, लेकिन सद्गुण भी तो आए। अभय कुमार के जैसा जीवन जीना तो चाहते हैं, कहते महाराज हमें काल सुग्री जैसा जीवन नहीं जीना है, राजा सैनिक के जैसा जीवन नहीं जीना है, हमें तो अभय कुमार के जैसा जीवन जीना है। उसके लिए कुछ कर गुजरना पड़ेगा। इसलिए जीवन वही अच्छा है। भविष्य को सुधारो मत, वर्तमान को सुधारो। आज हम वर्तमान के जीवन को नरक बनाते हैं और ऊपर की स्वर्ग की कल्पना करते हैं। हम अपने जीवन को नरक बनाते हैं। स्वर्ग मोक्ष की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं। अरे मेरे भाई, पहले अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ, अपने जीवन को नंदन वन बनाओ, तभी तो मुक्ति मिलेगी। हम अपने जीवन को नरक बनाते हैं और हम चाहते हैं महाराज हमें तो देवलोक मिले,
देवलोक भी कौन सा? 26वां। हद हो गई भाई, छोटा मोटा देवलोक नहीं महाराज, 26वां देवलोक में जाना है, सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाना है। गजब हो गई। अब बोलने से ही सब मिल जाए ऐसा तो संभव? अरे तीर्थंकर को भी बहुत परिश्रम झेलना पड़ा, ऐसे थोड़ी ना कोई मुक्ति मिलती है। इसलिए जीवन को बनाना पड़ता है, जीवन को त्याग के मार्ग पर जोड़ना पड़ता है, जीवन को समता से जोड़ना पड़ता है, तब जाके ये जीवन क्या है, महाजीवन बनता है। जीवन क्या है? जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म और मरण के बीच में जो है वो जीवन है। बंधु, वो जीवन अल्प है, क्षणिक है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बोलो, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट। चंद दिनों का जीवन है, देखो इसमें सुख कम है। चंद दिनों का जीवन है, देखो इसमें सुख कम है। गम ही गम नजर आता है, गम ही गम नजर आता है। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जाने कब पंछी हो जाने कब पंछी तन से उड़ जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बंधु, किसी युवक से मैंने पूछा, युवक तो जीव क्यों रहा है? बोला महाराज, सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है इसलिए जी रहा हूं। क्या करता है? महाराज, इतनी हिम्मत नहीं है सुसाइड करने की, इसलिए मैं जी रहा हूं। आज 90% लोग ऐसे होंगे युवा, मरने की हिम्मत नहीं इसलिए जी रहे हैं। जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। जब तक जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा, फिर घुट घुट के इंसान जिएगा, हर्ष उल्लास के साथ नहीं। मर मर के इंसान जिएगा। बंधु, जिंदगी जीना चाहिए उमंग के साथ। सोचना चाहिए जीवन बार बार मिलने वाला है नहीं, आज मिला है फिर पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए जो जिंदगी मेरे सामने है उसको जी लो। इसलिए जीवन है क्या, फिर समय आएगा तो हम बताएंगे कि जीवन है क्या, ये जीवन का क्या सदुपयोग करना चाहिए, ये जीवन का यथार्थ क्या है, आने वाले समय के अंदर कहने का प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और अधिक वक्ता नहीं लेता हुआ अपनी वक्तव्य पर यहीं पर विराम देता हुआ ओम रम। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। भगवन
की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो तो भी तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो तो भी तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। भगवन तेरी दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो जाए गम रहे। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी, आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप लोग 18 पापों का वर्णन सुनते हुए चले आ रहे हैं। उन 18 प्रकार के पापों में दूसरा पाप है असत्य।
असत्य कहो, झूठ कहो, ये हमारे आत्मा को त्रिंच गति में क्या है पहुंचाने वाला है। संसार की 4 गति और 84 लाख योनियों में घुमाने वाला है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि पहले तुम उस झूठ को क्या करो, समझो। एक जैन नगर जैसा ही एक शहर था, मेरठ जैसा शहर था। अब उस शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। अब सेठ किसको कहते हैं? दुनिया में आज आदमी ने सेठ किसको माना? जिसके पास बढ़िया बंगला हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया फैक्ट्री हो, जिसके पास बहुत अच्छा काम धाम हो और जिसका बहुत मोटा पेट हो, चाहे पेट हो इंडिया गेट हो। और आज आदमी सेठ उसको मानता है कि जिसका बहुत बड़ा क्या हो काम। लेकिन ऐसे सेठ तो दुनिया में अनंत आए अनंत चले गए। इस दुनिया में रावण कितना बड़ा धनी था, वही तो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ था। लेकिन बतलाना जयनगर वालों, दिल्ली वालों, आज आप सवेरे उठ करके कोई रावण का नाम लेते हो? अब इतना बड़ा शेर था, लेकिन जब नाम लेने का नाम आता है तो आप नाम किसका लेते हो? राम का लेते। जितनी समृद्धि रावण के पास में था, उतनी समृद्धि राम के पास में क्या थी? नहीं थी। अब बतलाओ क्यों नहीं थी? मैं आप लोगों से पूछूं, समृद्धि राम के पास क्यों नहीं थी जितनी रावण के पास थी? बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों, लेकिन अभी तक वहां तक आप पहुंचे नहीं होंगे। बतला सकते हो? कोई भाई है? क्यों जी मिंटू जी? समझ लो, उस रावण के पास इतना धन था। वो क्या था? प्रति वासुदेव था। रावण कौन था? प्रति वासुदेव। और राम कौन थे? बतलाना। राम बलदेव थे। और जो बलदेव होते हैं, प्रति वासुदेव से क्या होता है? समृद्धि कम होती। लेकिन उस रावण के पास इतना बड़ा सेठ था, लेकिन हम उस सेठ को हम क्या करेंगे? याद नहीं करेंगे। अगर आपके घर में सवेरे उठ करके किसी ने कहा, अगर रावण की अगर बोल दे
तो आप लोग क्या कहोगे? अरे सवेरे सवेरे उठ करके तू किसका नाम ले रहा है? अरे राम का ले ले, महावीर का ले ले, अरे महापुरुष का नाम ले ले। अरे सवेरे उठ करके तू किसका नाम ले रहा? लेकिन दुनिया में आज हमने जो धन वाला है, जो पैसे वाला है, उसको हमने क्या कर लिया? सेठ मान लिया। लेकिन हमें धन वैभव का सेठ नहीं बनना है, हमें धर्म का सेठ बनना है। हमें और त्याग और तपस्या के हमें क्या करना है? सेठ बनना है। धन वैभव का सेठ तो दुनिया में मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन धर्म का जो सेठ बनेगा वो दुनिया में अमर होगा। वो अमर सेठ कौन हुआ? वो सुदर्शन सेठ। हम नाम किसका लेते हैं? सुदर्शन सेठ। जिसको आप लोग पर्युषण महापर्व में सुनते हैं, वो सुदर्शन सेठ कैसा सेठ था? देव गुरु धर्म के प्रति अटूट जिसमें क्या थी? आस्था थी। लेकिन इतनी आस्था होने पर और मौत से दुनिया क्या करती है? डरती है। क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है। दुनिया में अब अगर सबसे बड़ा कोई भय है, सबसे बड़ा कोई डर है, तो वो कौन सा है? मौत का। लेकिन वो सुदर्शन सेठ जहां परमात्मा महावीर स्वामी क्या है आ रहे, पधार रहे, जब उसने सुना, लेकिन सारी दुनिया तो बिल में छिप करके क्या है बैठी है। सारी दुनिया तो मौत से घबरा रही है। लेकिन वो सुदर्शन सेठ कहां जाता है? अपने मां बाप के पास में जाता है कि मां, प्रभु परमात्मा महावीर राजगृही नगरी के बाहर क्या है पधारी हुई। मैं उनके दर्शन क्या है करना चाहता। आप मुझे क्या करिए? आज्ञा प्रदान कीजिए। देखिए इतना बड़ा सेठ था, ऐसे ही सेठ नहीं कहलाते। इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा धर्मात्मा, वो भी मां बाप के आज्ञा को लेने के लिए क्या कर रहा? इसलिए जो बड़ा होता है वो विनम्र होता है। जो बड़ा होता है, जो बड़ा, जिसमें बड़प्पन होती है, वो हमेशा झुक करके चलता है। लेकिन आज तो जो बड़ा है वो अकड़ करके क्या करता है? चलता है। आज जो बड़ा है वो सोचता है अरे मेरे माँ बाप तो क्या है? अनपढ़ हैं, वो तो चौथी क्लास फेल है। अरे मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं जज। अरे मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, क्या उनके सामने क्या करूं? झुक।
पढ़ लिख करके अगर जीवन में विनम्रता नहीं आई, समझ लो उसका पढ़ना लिखना वही ज्ञान उसको डुबाने वाला क्या कर जाएगा, बन जाने। इसीलिए महापुरुषों ने जब वो सुदर्शन सेठ वो मां बाप के पास जाता, कहता है हे मां आप मुझे आज्ञा दे दो, मैं प्रभु परमात्मा महावीर के क्या करना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन वो मां कहती है बेटा वहां पर तो वो अर्जुन माली जैसा वो हत्यारा वहां बैठा है, वो तुझे जिंदा क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो कहता है नहीं मां, प्रभु परमात्मा नगरी के बाहर पधारे और हम उनके दर्शन करने के लिए न जाएं, और हमारे से अभागी और कौन होगा। और तिन्नानम तारणम बाहर पधारे और हम यहीं से क्या कर लें, दर्शन कर। ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे क्या कर दीजिए, आज्ञा दीजिए और मैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए क्या करूं जाऊं। देखा मां बाप ने ये बेटे के अंदर दृढ़ता है, वो मां बाप की धर्मात्मा थे, वो भी जानते थे जब कोई व्यक्ति धर्म पर दृढ़ होता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आ जाए, उस तूफान में से भी वो आदमी बच जाता, उस आंधी में से भी क्या कर जाता है, इंसान बच जाता। लेकिन ये कब होगा, जब आंधी और तूफान से इंसान कब बचेगा, जब उसके जीवन में क्या करेगा, धर्म आएगा, उसकी श्रद्धा और विश्वास, वो धर्म का सेठ जब क्या करेगा, वो बनेगा। और वो सुदर्शन सेठ मां बाप की आज्ञा लेकर के गया। वो घटना में लंबा न करूं, और वहां पर उस अर्जुन माली को भी क्या करना पड़ा, झुकना पड़ गया, उसके अंदर जो भी शक्ति थी। और सुदर्शन सेठ के दर्शन क्या किए, वो क्या गए और वो भी वहीं पर क्या कर गया, झुक गया, वो देव उसके अंदर से निकल गया। ये है धर्म के सेठ। हमें धन दौलत के सेठ नहीं बनना है, हमें बनना है धर्म के सेठ। अब वो सेठ और सेठानी थे। अब दोनों घर में कोई संतान नहीं, धन की कोई कमी नहीं, और एक आदमी नौकरी की तलाश में घूमता घूमता उसी सेठ और सेठानी के घर पहुंच गया। उसने सेठ से कहा कि सेठ जी, आप तो बड़े सेठ हो, आपके बड़े लोगों से आपकी जान पहचान है, परिचय है, आपका संपर्क है, तो ऐसा कोई जगह बतलाइए जहां जाकर के मुझे कोई काम क्या कर जाए, मिल जाए, मैं नौकरी कर सकूं। अब उसने कहा, ये बतला तू क्या वेतन लेगा, क्या तनख्वाह लेगा। अब वो कहने लगा कि मुझे बस रोटी सब्जी खाने को भोजन चाहिए, रहने को घर चाहिए और पहनने को वस्त्र चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस साल में एक बार झूठ बोलने की आज्ञा चाहिए। क्या चाहिए? खाने पीने रहने को सामान चाहिए और साल में एक बार झूठ बोलने की आज्ञा चाहिए।
अब उस सेठ और सेठानी ने भी सोचा, अरे इतना बढ़िया बिना वेतन का नौकर मिल जाए तो और इससे अच्छा और क्या होगा। और आप लोगों को भी कैसा नौकर चाहिए, आपको भी काम करने वाला नहीं चाहिए। अगर जो फोकट में काम करने वाला हो तो आप उसको क्या कर लोगे। हाँ, उसने भी सोचा कि ऐसा आदमी तो मैं अपने पास ही क्या कर लूं, रख लूं। उसने कहा, अरे तू कहां जाता है, तो अगर तेरे को सिर्फ खाना पीना रहना और कपड़े ही चाहिए तो मैं क्या करता हूं, देता हूं, तू मेरे घर ही क्या कर जा, रुक जा। और उसने कहा, ठीक है सेठ जी। अब वो आदमी अब उसके घर में क्या किया, रुका। ऐसा करते करते 1 साल गुजर गए। साल भर तक उसने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से उसने क्या किया, काम किया। अब वो सोचने लगा, अब 1 साल हो गया, मैंने सेठ को कहा था कि मैं साल में 1 बार क्या करूंगा, झूठ बोलूंगा। एक दिन वो नौकर उस सेठ के पास गया, जाकर के कहने लगा कि सेठानी जी, सेठ जी, आपकी जो सेठानी है वो तो दुराचारिणी हो गई है, उसका तो गलत व्यवहार हो गया है। वो एक यार के साथ में वो क्या करती है, घूमती है। और इतना कहा, और इतना कहने के बाद वो नौकर फिर उस सेठानी के पास में गया, जाकर के कहा, सेठानी जी, आपके जो मिस्टर जी हैं, सेठ जी हैं, वो तो उनका आचरण बहुत क्या हो गया, खराब हो गया। पूछा, क्या हुआ। वो तो एक वेश्यागामी क्या कर गए, हो गए। और वो तो वेश्याओं के पास क्या करते हैं, जाते। जब उसने ये सुना, अरे मेरा पति और मुझे छोड़ करके और दूसरी जगह पर क्या करता है, जाता है। अब वो सेठानी कहने लगी कि मेरा पति दूसरे के पास न जाए, ऐसा कोई रास्ता है। उसने कहा, हाँ सेठानी, ऐसा कोई रास्ता है। वो रास्ता मुझे क्या कर दो, बतला दो। और आजकल भी हम लोग भी संत हैं, हर जगह पर जाते हैं, किसी का पति से नहीं बनता, किसी का पत्नी से नहीं बनता। वो साधु संतों के पास आते हैं और आकर के कहते हैं, महाराज मेरा पति मेरे बस में हो जाए, ऐसा कोई मंत्र दे दो ना, जिससे मेरा पति मेरे क्या करे, कहना माने, मेरे आज्ञा के अनुसार चले। अब उस सेठ ने भी, अब उसने भी कहा कि ऐसा कोई रास्ता है कि बतला दे। सेठानी ने कहा, ऐसा कोई रास्ता है जिससे मेरा पति वेश्या के पास क्या करे, ना जाए। और नौकर ने कहा, एक तरीका है मेरे पास में, अगर वो आप ये तरीका अपनाओगे तो सेठ वेश्या के पास क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। उसने कहा, ऐसा करना, रात के समय तुम एक उस्तरा लेना, और उस्तरा लेकर के जब तुम्हारे पति क्या कर रहे हो, सो रहे हो, पानी लेना, और लेकर के जा करके उनकी जो दाढ़ी, जो मूछें हैं, जो उनकी लंबी लंबी जो मूछें हैं, वो क्या कर देना, आधे काट देना और आधे रख देना। और जब तुम्हारे मिस्टर
उस वेश्या के पास में जाएंगे तो वो शकल देख करके और वो क्या करेगी, उनसे घृणा करेगी। जब वो घृणा करेगी तो और वहां पर वो क्या कर जाएगा, वहां नहीं जाएगा। अब जैसे ही रात के समय अब वो सेठ क्या है, सोया हुआ। अब उस नौकर सेठ के पास भी गया, जाकर के सेठ को भी कहा, देखो सेठ जी, आज रात को और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे से कुछ गड़बड़ कर सकती है, इसलिए रात को जब तुम सो तो उस समय साथ में तलवार जरूर रखना। अब जब रात को सेठ सोने लगा और सोने लगा तो अब उसको चिंता थी, और चिंता में कहां नींद आती रात में, और नींद नहीं आई। अब रात के समय देखा सेठ सोने जैसा कर रहा था, सेठानी गई और उस तरह लेकर के और पानी लेकर के गई, उसकी नजर क्या कर गई, पड़ गई। अरे सचमुच में जो नौकर ने कहा था, ये तो मुझे मारने क्या कर रही है, ये तो मुझे मारने आ रही। और पास में ही तलवार पड़ा हुआ था और उस तलवार को उठाया और उसको मारने लगा। वो पास में ही वो नौकर था, उसने जाकर के क्या कर लिया, हाथ पकड़ लिया। अरे शेर जी, ये आप ये क्या कर रहे हो? जैसे हाथ पकड़ने लगा और सेठ ने कहा, अरे ये मुझे क्या कर रही थी, मार रही थी। अब उस समय वो नौकर कहता है, साहब जी, मैंने आपको एक वचन दिया था ना, साल में एक बार झूठ बोलूंगा। अब वो आदमी, अब उसकी घरवाली, वो आदमी मरते मरते क्या कर गया, बच गया। ये किसका परिणाम है? देखो, एक झूठ इंसान बोलता है तो कितनी परेशानी, कितनी तकलीफें आती है, लेकिन जो आदमी जिंदगी भर तक झूठ बोलेगा उसको तो परमात्मा ही क्या करे, बचा सकता है। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि तुम ऐसे झूठ से क्या करो, बचो। अगर हम झूठ से बचेंगे और सत्य को जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा और परलोक के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संगल्प हमारा इंसान हम बने, संगल्प हमारा इंसान हम बने, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी। हमारे कहीं गगन के चमके हुए सितारे, हमारे कहीं गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो